हेलो एंड नमस्कार टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत आप सभी का। और मैं हूं आपके साथ सुनील कुकना। और आप मेरे साथ हरियाणा जीके की जो अभिमन्यु सीरीज चल रही है उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट करने का वादा आपसे कर रखा है। तो जब तक आपका सीईटी नहीं होगा ना तब तक हरियाणा जीके मैं आपको करवाता रहूँगा। और ये जो अभिमन्यु सीरीज है ये हम इसमें जितने भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारे वही मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा रहा हूँ। क्योंकि आपको अच्छी प्रकार से पता है हरियाणा जीके में जब भी क्वेश्चन आता है ना तो स्पेशल जो 25 क्वेश्चन आएंगे 25 में से 15 के लगभग क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, यानी जो हर बार किसी न किसी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन है कि गुजरी महल हरियाणा में कहाँ पर है, ये क्वेश्चन अनगिनत बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं जो किसी न किसी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं और वो किसी न किसी एग्जाम के अंदर और पूछ लेते हैं। तो हम वही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो कंप्लीट कर रहे हैं और साथ में एक क्वेश्चन के अंदर से हमने कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन निकालने का जो यहाँ पे सिस्टम शुरू कर रखा है। तो मेरे हिसाब से आपको पिछले जो क्लासें हैं ये आपको बिल्कुल बढ़िया समझ में आई होगी। अगर कोई भी साथी चैनल के ऊपर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और जितने भी क्वेश्चन है ये आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स क्लास को शुरू कर लेते हैं। और हमारा जो पहला क्वेश्चन आज का वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि रेवाड़ी जिले के, देखो जो रेवाड़ी जिला है ना, किस स्थान पर स्लेट पत्थर पाया जाता है। अब जब भी आप किसी भी एग्जाम को देखोगे ना तो ये रेवाड़ी से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन जाते हैं। ये रेवाड़ी को क्या बोलते हैं ये सब आप कमेंट करेंगे। इसने पूछ रखा है कि जो स्लेट पत्थर है ना ये कहाँ पर पाया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, रेवाड़ी के अंदर एक स्थान पड़ता है कौन सा, कुंड। और कुंड में क्या पाया जाता है, ये स्लेट पत्थर पाया जाता है। ये क्वेश्चन अनगिनत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है तो आपको अच्छी प्रकार से पता होना चाहिए। चलिए अपन डिस्कस कर लेते हैं रेवाड़ी से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं। जैसे रेवाड़ी को क्या कहा जाता है, रेवाड़ी को पित्तल नगरी भी कहा जाता है। रेवाड़ी को क्या बोलते हैं, रेवाड़ी को पित्तल नगरी भी कहा जाता है। ठीक है ना, रेवाड़ी को क्या बोला जाएगा, रेवाड़ी को पित्तल नगरी कहा जाएगा। ठीक है, और पित्तल नगरी का मतलब यहाँ पर जो पित्तल के बर्तन है ना वो ज्यादा बनते हैं। क्या बनते हैं, यहाँ पर जो पित्तल के बर्तन है ना वो ज्यादा बनते हैं और पित्तल के बर्तनों की अधिकता के कारण ही तो इसको क्या बोलते हैं, पित्तल नगरी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। रेवाड़ी के अंदर एक क्षेत्र पड़ता था वो था अहिरवाल क्षेत्र, अहिरवाल क्षेत्र। ठीक है, और ये जो अहिरवाल क्षेत्र है इसके बारे में पता है कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। किसी टाइम में रेवाड़ी को ही क्या बोलते थे, अहिरवाल का लंदन बोलते थे। रेवाड़ी को क्या बोलते थे, अहिरवाल का लंदन, ये रेवाड़ी को बोलते थे। तो अहिरवाल क्षेत्र यहाँ पे पड़ता था। ठीक है, रेवाड़ी का जब नाम आता है ना तो राव तुलाराम का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता। तो राव तुलाराम जो है ये भी यहाँ के एक फेमस पर्सन हुए हैं तो वो भी आपने याद कर लेना है। राव तुलाराम जो है ना इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म आपने बता देना है। इनका जन्म होता है 1825 ईस्वी के अंदर इनका जन्म होता है। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन आ जाता है इनकी डेथ कब हुई थी। ठीक है, तो राव तुलाराम की जब मृत्यु होती है ना तो वो डेट थी यहाँ पर 23 सितंबर की। ठीक है ना, कौन सी डेट रहेगी, वो डेट थी यहाँ पर 23 सितंबर की। और 23 सितंबर 1863 में एक संक्रमण बीमारी के चलते इनकी डेथ हो गई थी। इसीलिए तो हम 23 सितंबर को किस दिन के रूप में मनाते हैं, वीर एवं शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। वीर एवं शहीदी दिवस के रूप में किसको मनाते हैं, वीर एवं शहीदी दिवस। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कब मनाया जाता है तो आपने बताना है 23 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो राव तुलाराम जो है ना इनको अपने अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। इसके बाद अगर आप डिस्कस करना चाहें तो रेवाड़ी जो है ये हरियाणा का जिला कब बना था, तो रेवाड़ी 1 नवंबर 1989 को हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट बनता है। और रेवाड़ी जिस समय हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट बना था उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे, उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री थे चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल ये हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। क्योंकि रेवाड़ी जो है ना ये हरियाणा का, अगर मैं कहूँ कि दक्षिण हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है और रेवाड़ी जब बनता है उसमें हरियाणा के अंदर चौधरी देवीलाल की सरकार चल रही थी और वो क्या थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे।
जो कोसली है ये भी रेवाड़ी के अंदर है, बावल भी कहाँ पर है, रेवाड़ी के अंदर है, ये खोल कोई स्थान नहीं है, और कुंड भी कहाँ पर है, रेवाड़ी के अंदर है। तो ये पीछे क्वेश्चन आया था कि जो कोसली है ये कहाँ पर पड़ता है, ये रेवाड़ी के अंदर पड़ता है, आपने अच्छी प्रकार से नोट कर लेना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ये करेक्ट रहेगा। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है अपन देख लेते हैं। भारत में डैश 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल करने वाला प्रथम राज्य है। ये पता है किसकी बात कर रहा है, ये पूछ रहा है कि भारत का वो राज्य बताइए जिसके सबसे पहले सभी गांवों के अंदर बिजली पहुंच गई थी। यानी थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज किया है, तो आप इसको डिटेल के अंदर कर लेते हैं। डिटेल का मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन को अपन लोग अच्छी प्रकार से कंप्लीट करेंगे। ये पूछ रहा है कि 100% ग्रामीण विद्युतीकरण की जब बात हो जाती है, ठीक है, तो इसके ऊपर आप अभी बात कर लेते हैं। तो वो स्टेट अपना स्टेट ही रहेगा, कौन सा, वो स्टेट है हरियाणा, ठीक है ना, हरियाणा स्टेट रहता है। आपको अच्छी प्रकार से पता होगा कि जब अपना हरियाणा बनता है तो हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना था, हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना था। लेकिन जिस समय हरियाणा बना था ना, उस समय हरियाणा के अंदर जितने भी गांव हुआ करते थे, लगभग ऐसे गांव थे जहां पर बिजली नहीं हुआ करती थी। तो जब मैं अगर बात करूं कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे बी.डी. शर्मा, भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। उनके बाद में कौन से बनते हैं, तो उनके बाद मुख्यमंत्री बनते हैं राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में है ना, हरियाणा में लग गया था प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन लग गया था। उसके बाद क्या हुआ कि चौधरी बंसीलाल की सरकार बनती है, और चौधरी बंसीलाल जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, ठीक है ना, क्या नाम रहेगा, चौधरी बंसीलाल जो है ना, जब ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ चौधरी बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री कब बने थे, 1968 1968 में ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं। और जैसे ही हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं तो इन्हीं के कार्यकाल में कुछ 2-3 कार्य इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो इन्हीं के कार्यकाल में टाइम पीरियड रहेगा 29 नवंबर 1970। 29 नवंबर 1970 ये वो दिन है जब अपने करनाल में एक शहर पड़ता है, कौन सा, उचाना। करनाल में क्या पड़ता है, उचाना। और उचाना की अगर अपन लोग बात करेंगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर खुद जो भारत की प्रधानमंत्री थी उसमें इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, ये इंदिरा गांधी उसमें भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। ये खुद आकर के ना हरियाणा के इस गांव के अंदर एक घोषणा कर देती है कि हरियाणा भारत का वो स्टेट बन गया है जिसके सभी गांवों के अंदर बिजली पहुंच चुकी है। यानी हरियाणा के सभी गांवों के अंदर, हरियाणा के सभी गांवों में जो बिजली पहुंची थी ना, वो ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो सभी गांवों के अंदर जो बिजली है ना, ये 29 नवंबर 1970 इस दिन घोषणा हो जाती है। तो आपसे पूछ सकता है इस दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे, चौधरी बंसीलाल की सरकार चल रही थी, और इंदिरा गांधी खुद यहाँ पर आकर के घोषणा करती है कि हरियाणा वो स्टेट बन गया है जिसके सभी गांवों के अंदर क्या पहुंच गई है, बिजली पहुंच चुकी है, ठीक है ना। तो ये चीजें है ना आपको पता यहाँ पे कर लेनी है। तो अपना हरियाणा ही वो स्टेट रहता है जिसके सभी गांवों के अंदर बिजली पहुंच गई थी। इन्हीं चौधरी बंसीलाल के कार्यकाल में 1971 के अंदर, 1971 के अंदर हरियाणा में पहली बार जनगणना भी होती है। हरियाणा में पहली बार जनगणना भी होती है। हरियाणा में पहली बार जनगणना अगर आपसे पूछ लिया जाए ना, तो जनगणना आपने बता देनी है वो चौधरी बंसीलाल के टाइम पीरियड में ही होती है। क्योंकि अपना हरियाणा कब बना था, हरियाणा बना था 1966 के अंदर। जनगणना होती है प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में। तो 1961 में जनगणना हुई, और फिर कब हुई, 1971 के अंदर। तो अगर पूछ ले कि पहली बार जनगणना हरियाणा में कब हुई थी, तो आपने बताना है 1971 के अंदर। आपने कमेंट करके बताना है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। भारत में पहली बार सही रूप से या सुचारू रूप से जनगणना कब होती है, ये आपने कमेंट करके बताना है। और मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, आपके कमेंट का मैं रिप्लाई भी करूंगा, ठीक है ना।
पहली बार सही रूप से जनगणना जो है ये भारत के अंदर कब हुई थी, ये आपने कमेंट करके बताना है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अपना हरियाणा स्टेट ही था जिसके सभी गांवों के अंदर बिजली पहुंच चुकी है। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें हरियाणा के बारे में, तो अब तो हरियाणा के ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है जहां पर अलग अलग जो तापीय विद्युत केंद्र है ना, उनकी स्थापना हो चुकी है। जैसे अगर हम बात करें पानीपत की, तो पानीपत में हरियाणा का पहला क्या लगा था, विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। उसका नाम था पानीपत तापीय विद्युत केंद्र, और उसकी स्थापना कहाँ पर होती है, पानीपत के आसान गांव के अंदर होती है। ठीक है, उत्पादन क्षमता कितनी है, 1367.20 मेगावाट उसकी उत्पादन क्षमता रहती है। ऐसे ही अगर हम बात करें ना, तो हरियाणा का जो हिसार है, हिसार में क्या पड़ता है, खेदड़ पड़ता है। तो खेदड़ के अंदर भी क्या है, एक तापीय विद्युत केंद्र बना हुआ है। तो बहुत सारे तापीय केंद्र जो है ना हरियाणा के अंदर हो चुके हैं। तो ये वाले डेट आपको अच्छे प्रकार से याद कर लेनी है। और चौधरी बंसीलाल जो है ना, ये हरियाणा के कितनी बार सीएम रहे थे, ये हरियाणा के 4 बार सीएम रहे थे। ठीक है, चौधरी बंसीलाल ने ही एक पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का नाम भी आपने याद कर लेना है, हरियाणा विकास पार्टी। हरियाणा विकास पार्टी, ये इनकी पार्टी थी। ये पार्टी का नाम क्या, ये पार्टी का चुनाव चिन्ह एग्जाम में पीछे पूछा गया था, तो आपने बता देना है इस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है, ये चुनाव चिन्ह क्या था। तो आपने बताया लड़का और लड़की, क्या नाम रहेगा, बॉय एंड गर्ल या फिर लड़का एंड लड़की, ये इनका चुनाव चिन्ह रहेगा। किसका, इनकी पार्टी का। ठीक है, इसी पार्टी की जब सरकार बनती है ना, तो 1996 के अंदर सरकार बनी थी, और 1996 के अंदर इन्होंने हरियाणा में पहली बार क्या करवाया था, शराबबंदी भी करवाई थी। हरियाणा में पहली बार क्या करवाई थी, शराबबंदी कब करवाई गई, 1996 के अंदर। किसने करवाई थी, वो चौधरी बंसीलाल ने ही तो करवाई थी। यहाँ पर हो जाएगा यहाँ तक। तो ये सारे क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लेने हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा कंप्लीट है। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा आप देख लेते हैं। मैंगनीज हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है। देखो, जब भी हरियाणा के अंदर मैंगनीज के बारे में क्वेश्चन आ जाए, या कोई ना कोई प्रकार के खनिजों के बारे में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो वो हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट प्रसिद्ध है। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या रहेगा अपने आप में, वो हमारा डिस्ट्रिक्ट है महेंद्रगढ़। ठीक है ना, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, महेंद्रगढ़। जब भी मैंगनीज के बारे में क्वेश्चन आ जाए, या बहुत सारे जो खनिज पदार्थ है, वो ज़्यादा कहाँ पर है, वो महेंद्रगढ़ के अंदर ही पाए जाते हैं। चाहे ये पीछे ये पूछा गया था कि जो कैल्साइट होता है, कैल्साइट, ये ज्यादा कहां पर पाया जाता है, ये महेंद्रगढ़ के अंदर ही आता है। लाख की चूड़ियों के लिए, लाख की चूड़ियों के लिए, तो लाख की चूड़ियों के लिए हरियाणा में कौन सा जिला प्रसिद्ध है, वो महेंद्रगढ़ ही प्रसिद्ध रहता है। ठीक है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का जो मुख्यालय है, जो इसका हेडक्वार्टर है, वो इसके कौन से शहर के अंदर पड़ता है, वो पड़ता है नारनौल के अंदर। कहाँ पर पड़ता है, वो नारनौल के अंदर पड़ता है। और इस नारनौल से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। कौन कौन से, इसी नारनौल के अंदर एक तो बना हुआ है चोर गुबंद। क्या बना हुआ है, चोर गुबंद जो है ना, वो इसी नारनौल के अंदर बना हुआ है। इसी नारनौल के अंदर जो इब्राहिम सूरी है, जो इब्राहिम सूरी, और ये इब्राहिम सूरी कौन था, ये था शेरशाह सूरी का दादा। तो इब्राहिम सूरी का जो मकबरा है, ये हरियाणा में कहाँ पर बना हुआ है, ये आपने बताया नारनौल के अंदर आता है। ठीक है, इसी नारनौल के अंदर आराम ए कोशर बाग भी बना हुआ है। आराम ए कोशर बाग जो है ना, ये भी कहाँ पर बना हुआ है, ये भी नारनौल के अंदर ही बना हुआ है। इसी नारनौल के अंदर और क्या बना हुआ है, जल महल। अगर आपसे पूछ ले कि जल महल कहाँ पर आता है, ये भी नारनौल के अंदर ही बना हुआ है। ठीक है, तो नारनौल जो है ना, ये हरियाणा का एक शहर है जो किसके अंदर पड़ता है, महेंद्रगढ़ के अंदर। ये नारनौल से क्वेश्चन बन जाते हैं। और नारनौल का एक और बात भी कर लेना कि नारनौल का प्राचीन नाम क्या था, ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पीछे आया था। तो आपने बता देना है, इसका प्राचीन नाम था नर राष्ट्र।
नर राष्ट्र, ये इसका प्राचीन नाम था किसका? नारनौल का। तो मेरे हिसाब से आपकी अच्छी वाली तैयारी यहाँ पर हो रही होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपकी बढ़िया वाली तैयारी चल रही है, आपको लग रहा है कि हमें यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो अपना फिर ना एक टेलीग्राम चैनल भी है। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या रहेगा? अगर आप लिखोगे ना वहाँ पर HRGK, HRGK एस लिखोगे ना, या फिर HRGK सुनील लिख दोगे ना, तो वहां पर अपना जो टेलीग्राम चैनल है ये अपना खुल जाएगा। और जैसे इसके ऊपर ज्वाइन करोगे ना आप, तो मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पर अच्छे वाले क्वेश्चन डाल रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी वहां पर और बेहतर हो सके। एक क्वेश्चन के मैं वहां पर 4 ऑप्शन देता हूँ, और आपको ये देखना होता है कि मुझे ये क्वेश्चन वहां पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी एक टेलीग्राम चैनल को भी अपना ज्वाइन कर लेना है। तो अपना किस नाम से है? HRGK सुनील के नाम से रहेगा। मेरी एक फोटो लगी होगी जिसमें मैंने चश्मा को पहने हुए है, ठीक है ना। वो फोटो अगर लगी आपको दिख जाए तो उसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। तो मुख्यालय कहाँ पर अपना? वो नारनौल के अंदर रहता है अच्छी प्रकार से। इसका किसका? हेडक्वार्टर का, इसका महेंद्रगढ़ का, ठीक है। ये कुछ बातें हो जाएगी। पीछे ये भी क्वेश्चन आया था कि सरसों उत्पादन में हरियाणा का कौन सा डिस्ट्रिक्ट ज्यादा फेमस है? सरसों उत्पादन के अंदर हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? वो महेंद्रगढ़ ही रहता है। ये भी आपने अच्छी प्रकार से यहाँ से नोट कर लेना है, ठीक है ना। रेवाड़ी के बारे में मैं करवा चुका हूँ। और पलवल जो है ये हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट कब बना था? तो पलवल बनता है 2008 के अंदर। पलवल जो है ना ये हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट कब बनता है? ये 2008 के अंदर बना था। पानीपत के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक तो बुनकरों का शहर किसको बोलते हैं? ये पानीपत को ही कहा जाता है। बुनकरों का शहर किसको बोलते हैं? पानीपत को। या फिर हैंडलूम का शहर किसे कहा जाता है? तो हैंडलूम का शहर भी जो है ना ये पानीपत को ही कहा जाता है। हैंडलूम का शहर किसको बोलते हैं? पानीपत को ही कहा जाता है, ठीक है। या फिर क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारी भारतीय सेना है, भारतीय सेना है ना, इस सेना के लिए जो हमारे 75% गर्म कंबल बनते हैं उनकी आपूर्ति भी कौन करवाता है? तो गर्म कंबल की आपूर्ति वो पानीपत से ही होती है, क्योंकि ये क्या है? ये एक हैंडलूम का शहर है, ये एक बुनकरों का शहर है। या फिर ये भी क्वेश्चन आया था पीछे, दरी बनाने का केंद्र किसे कहते हैं? तो दरी बनाने का जो केंद्र है, दरी बनाने का जो केंद्र है ना, वो हरियाणा का कौन सा शहर रहता है? वो पानीपत रहता है। तो कर लेगो यहाँ पे। तो महेंद्रगढ़ जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा। और महेंद्रगढ़ जो है ये हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट कब बना था? तो आपको पता ही होगा कि जिसमें अपना हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, उस समय हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट भी कौन सा था? वो था महेंद्रगढ़, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप देख लेते हैं। आगे इसने आपसे पूछ रखा है हरियाणा के किस जिले में थर्मल पावर स्टेशन है? अब देखो, थर्मल पावर स्टेशन, तो मैं आपको इसमें एक बात बताता हूँ, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, ये कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहा है? ये कहीं ना कहीं बिजली वाली बात ही कर रहा है कि हरियाणा का कौन सा शहर है जहां पर थर्मल पावर स्टेशन है या फिर नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। तो चलिए फिर आप इसको अच्छे से डिटेल में कर लेते हैं, ये किसकी बात यहाँ पे कर रहा है। थर्मल पावर स्टेशन में हरियाणा के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं। थर्मल पावर स्टेशन जैसे एक हो गया जींद, हिसार, रेवाड़ी और पलवल। इसने पूछा है कि किस जिले में स्टेशन है, तो वो बता दो कि कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी, हिसार के अंदर बना हुआ है। हिसार के अंदर है तो फिर हिसार के अंदर कौन सा बना हुआ है? मैंने अभी करवाया, हिसार के अंदर एक स्थान पड़ता है कौन सा? उसका नाम है खेदड़। क्या नाम रहेगा? खेदड़। और खेदड़ कहाँ पर पड़ता है? ये हिसार के अंदर ही तो है। यहाँ पर एक हमारा थर्मल पावर बना हुआ है, उस थर्मल पावर का नाम क्या है? राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र। राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र, राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र, ये क्या है? ये हमारा एक प्रकार से यहाँ पर पावर स्टेशन बना हुआ है। कौन सा? थर्मल पावर स्टेशन बना हुआ है, ठीक है। पीछे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आया था, इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, यानी यहाँ से कितनी बिजली बन सकती है? तो इसकी जो उत्पादन क्षमता है ना वो आपने बता देनी है। 1200 मेगावाट जो है वो इसकी उत्पादन क्षमता रहती है। कहाँ पर? हरियाणा के अंदर। और इसके बारे में क्या क्वेश्चन बन जाएगा, उत्तर भारत की पहली मेगा परियोजना कौन सी है? नॉर्थ इंडिया की या उत्तर भारत की
पहली मेगा परियोजना अगर आपसे पूछ ले, पहली मेगा परियोजना, अगर ये वाली बात आपसे पूछ ली जाए ना, तो पहली जो मेगा परियोजना है ये भी आपने बता देनी है, वो कौन सी रहेगी, वो अपनी राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र ही रहेगा। और राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र जो है ना, ये कहाँ पर बना हुआ है, ये बना हुआ है हिसार के अंदर। ठीक है, यहाँ पर इसकी स्थापना कब हुई थी, इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था, तो स्थापना से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आपने बता देना है इसकी स्थापना 2010 के अंदर हुई थी। कब होती है, 2010 के अंदर होती है इसकी स्थापना। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें ना एग्जाम के अंदर आई हुई है। अब इसने पूछा है कि कहाँ पर बना हुआ है, ये वाली बात पूछी गई थी। इसके अलावा हिसार में अगर मैं कहूँ कि और क्या चीजें क्वेश्चन आते हैं, तो मैग्नेट सिटी किसको बोलते हैं, हिसार को कहा जाता है। मैग्नेट सिटी जो है ना, ये किसको बोलते हैं, हिसार को बोलते हैं। स्टील सिटी भी किसको कहा जाता है, तो स्टील सिटी भी हिसार को ही कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आया था कि सबसे ज़्यादा लोहे के पाइप हरियाणा में कहाँ पर बनते हैं। सबसे ज़्यादा लोहे के पाइप जो है ना, ये हरियाणा में कहाँ पर बनते हैं, तो सबसे ज़्यादा लोहे के जो पाइप है ये हरियाणा में हिसार के अंदर ही तो बनते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जब पाइप का नाम आता है ना, तो हिसार के अंदर दो बड़े नाम चलते हैं। एक तो चलता है यहाँ पर जिंदल पाइप फैक्ट्री का, एक चलता है रविंद्रा पाइप फैक्ट्री का। ठीक है ना, तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा देखिए, हिसार शहर की स्थापना किसने की थी, तो हिसार को 1354 ईस्वी के अंदर बसाया था। बसाने वाले व्यक्ति का नाम पूछ लेता है, नाम रहेगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक क्या नाम रहेगा, फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक ने इसको कब बसाया था, 1354 के अंदर। इसने नाम भी पता है क्या रखा था, नाम रखा था हिसार ए फिरोजा। क्या नाम रखा था, हिसार ए फिरोजा। ये जो नाम है ना किसका रखा गया था, ये इसी हिसार का रखा गया था। ठीक है, तो हिसार के बारे में जितने भी क्वेश्चन आओगे मेरे हिसाब से आप लोगों का गलत नहीं होगा, तो ये खैदर गांव के अंदर पड़ता है। जींद को अपन लोग क्या बोलते हैं, इसको मिल्क सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। हार्ट ऑफ हरियाणा किसको बोलते हैं, तो जींद को कहा जाता है। ठीक है, जींद के साथ में ही सबसे ज्यादा जिलों की सीमा लगती है। सबसे ज्यादा जिलों की सीमा, ज्यादा जिलों की सीमा और कितने डिस्ट्रिक्ट की लगती है, तो आपने बता देना है 7 डिस्ट्रिक्ट की सीमा लगती है। ठीक है, इसके अलावा जींद कब बना था, तो जींद जब अपना हरियाणा बना था ना 1 नवंबर 1966, उस समय जींद डिस्ट्रिक्ट भी हुआ करता था। और उस समय ये हरियाणा का क्या हुआ करता था, उस समय ये हरियाणा का सबसे छोटा जिला हुआ करता था। ठीक है ना, सबसे छोटा जिला कौन सा हुआ करता था, जींद हुआ करता था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल बढ़िया वाली क्लास चल रही होगी और अच्छे से यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है वर्तमान में हरियाणा के ऊर्जा मंत्री कौन है, ये बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आया है। देखो, जब भी आप हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा कि हरियाणा सीईटी के अंदर जब भी 2025 के अंदर जो सीईटी होगा अभी, तो इसके अंदर एक क्वेश्चन आपको मंत्रिमंडल से पक्का मिल जाएगा। मंत्रिमंडल से आपसे ये पूछ लेगा कौन से मंत्री का विभाग जो है ना ये कौन सा है, या इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, लेकिन एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे रहेगी, अगर आपको बढ़िया वाला समझ में आ रहा है तो आपका फर्ज यही बनता है कि जितने भी आपके साथी हैं ना उन तक इस वीडियो को आप पहुंचा दो, ताकि हमारा जो यूट्यूब है ये थोड़ा सा और ग्रोथ करे। कहने का मतलब मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपको पढ़ने में बढ़िया आनंद आ रहा है ना, तो आपका एक कर्तव्य बनता है इस क्लास को जितने भी आपके साथ साथी है, चाहे वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हो, चाहे आप कहीं पर भी हो, मतलब उन तक इस क्लास को आप शेयर कर दिया करो। ठीक है, अगर कोई भी साथी नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लो, ताकि नई वीडियो अब तक पहुंच सके। मैं इतना कह सकता हूं कि जब तक सीईटी होगा ना तब तक आपकी हरियाणा जीके की तैयारी जो है ना ये दी बेस्ट मैं आपको करवा करके रहूंगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्तमान में हरियाणा के ऊर्जा मंत्री कौन है। चलो फिर,
पहला ऑप्शन है नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी जो है ना, ये तो है अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री। ये अभी कौन है? ये अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री है, ठीक है ना, अभी तो है ये मुख्यमंत्री। अब ये मुख्यमंत्री भी हरियाणा के कितनी बार बने हैं? ये मुख्यमंत्री भी हरियाणा के दूसरी बार बने हैं। अगर ये दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं तो पूछ सकता है कि पहली बार तो कब बने थे और दूसरी बार कब बने थे। तो आपने बता देना है, ये पहली बार तो बने थे 12 मार्च 2024 को बने थे, ठीक है ना, 12 मार्च 2024 को तो बने थे ये पहली बार। यहां पर तो ये रहेंगे पहली बार, ठीक है। इनके बारे में तो आपने बता देना है कि यहां पर तो ये बनते हैं पहली बार बने थे। लेकिन अगर पूछ ले दूसरी बार कब बने थे, तो दूसरी बार ये बनते हैं 17 अक्टूबर 2024 को बनते हैं। यानी यहां पर ये हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में ना दूसरी बार क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं, ठीक है। आपने अच्छी प्रकार से पता होना चाहिए। इसके अलावा देखो, ये मुख्यमंत्री तो है ही है, इनके पास में हरियाणा का वित्त विभाग भी है। यानी ये हरियाणा के वित्त मंत्री वाला पद जो है ना, वो भी इन्हीं के पास में है। और हरियाणा के जो होम मिनिस्टर है, हरियाणा के जो गृह मंत्री है ना, वो भी कौन है? वो भी नायब सिंह सैनी ही आते हैं। तो हरियाणा के गृह मंत्री पूछ ले, हरियाणा के वित्त मंत्री पूछ ले और हरियाणा के मुख्यमंत्री पूछ ले, कौन आते हैं? नायब सिंह सैनी आ जाते हैं। नायब सिंह सैनी जो है ना, इनका अगर चुनाव क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए इन्होंने चुनाव कहां से लड़ा था, इन्होंने जो चुनाव लड़ा था ना, वो चुनाव लड़ा था लाडवा से। लाडवा कहां पर पड़ता है? लाडवा पड़ता है कुरुक्षेत्र के अंदर। लाडवा कहां पर है? लाडवा पड़ता है कुरुक्षेत्र के अंदर। यहां से ये क्या बने थे? यहां से ये एमएलए बने थे, ठीक है। ये बात भी आपने याद लिख लेनी है। तो ये हो गए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। नेक्स्ट अगर आप बात करें किसके बारे में? अनिल विज के बारे में। अनिल विज जो है ना, एक तो पूछेगा इनका चुनाव क्षेत्र, चुनाव क्षेत्र कौन सा है, तो आपने बता देना है अंबाला कैंट जो है ना, अंबाला कैंट वो इनका चुनाव क्षेत्र है, ठीक है। अंबाला कैंट चुनाव क्षेत्र है। तो ये हरियाणा के क्या बने हुए अभी? तो हरियाणा के ऊर्जा मंत्री है ये, ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री। अगर आपसे पूछ ले, ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में हरियाणा के कौन है, तो आपने बताना है वो अनिल विज जाते हैं, ठीक है। रघुवीर कादियान जो है ना, ये जो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो कौन सी पार्टी से इनका संबंध है? इनका संबंध है कांग्रेस पार्टी से। कौन सी पार्टी से है? ये कांग्रेस पार्टी संबंध रहता है। रघुवीर कादियान जो है, इनके बारे में हम क्या बातें डिस्कस कर रहे हैं? इनको बनाया गया है, अभी जो हमारी 15वीं लोकसभा, 15वीं जो विधानसभा चल रही है ना, जो हमारी 15वीं विधानसभा चल रही है, इस 15वीं विधानसभा का अगर मैं कहूं कि प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया था इसमें जो प्रोटेम स्पीकर है, ये प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया था? तो प्रोटेम स्पीकर रघुवीर कादियान को ही बनाया गया था। और रघुवीर कादियान जो है ना, ये लगातार तीसरी बार क्या बने हैं? प्रोटेम स्पीकर बने हैं। तीसरी बार का मतलब क्या हुआ कि 2014 में इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, 2019 के अंदर इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था और 2024 के अंदर भी प्रोटेम स्पीकर को बनाया गया है, ये रघुवीर कादियान को ही बनाया गया है, ठीक है। तो ये 15वीं विधानसभा की बात यहाँ पे हो जाती है। आप कमेंट करके मुझे को बता सकते हो यहाँ पर स्पीकर किसको चुना गया था, स्पीकर किसको चुना गया था, और यहाँ पर जो डिप्टी स्पीकर है ना, ये किस व्यक्ति को बनाया गया था। ये सारे के जो सारे क्वेश्चन है ना, ये आपने कमेंट करके मेरे को बताने हैं। कौन कौन से? एक तो मैंने पूछा है कि अभी वर्तमान में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर कौन है, ये आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। एक मैंने आपसे पूछा है कि हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कौन है और अभी कौन सी विधानसभा चल रही है? अभी हमारी 15वीं विधानसभा चल रही है और 15वीं विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें किसके पास में है? बीजेपी। कितनी सीटें इसके पास में? इसके पास में है 48 सीटें। तो आपके कमेंट का वेट करूंगा मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के माध्यम से। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन जाएंगे? अभी जो 15वीं विधानसभा चल रही है, 15वीं जो ये विधानसभा चल रही है ना, इस 15वीं विधानसभा के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी महिला विधायक है, कितनी
महिला विधायक है, यानी कितनी महिला एमएलए है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने बता देना है टोटल 13 महिला विधायक है। कितनी है? 13। 13 में से अगर मैं कहूं कि कांग्रेस पार्टी जो है ना, इस कांग्रेस पार्टी की कितनी महिला विधायक है, तो कांग्रेस पार्टी की है 7। अगर हम बात करें यहाँ पर बीजेपी की, तो बीजेपी पार्टी कितनी आती है, तो बीजेपी की आती है 5 यहाँ पर, ठीक है। और एक जो महिला है ना, उसका नाम आता है कहाँ से, वो है हिसार से। और हिसार से है तो वो क्या है, उनका नाम है सावित्री जिंदल। क्या नाम रहेगा? सावित्री जिंदल जो है ना, वो इनका नाम रहेगा। और सावित्री जिंदल को मैंने अलग क्यों लिखा है, क्योंकि इन्होंने जो चुनाव लड़ा है ना हिसार से, वो लड़ा है निर्दलीय के रूप में। कोई पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया था, तो निर्दलीय चुनाव लड़ती है और चुनाव ये जीत जाती है। नाम क्या रहता है? सावित्री जिंदल। कहाँ से? तो ये हरियाणा के हिसार की जो सीट है ना, वहाँ से आ जाती है, ठीक है। तो अभी 15वीं विधानसभा चल रही है, ये आपको अच्छी प्रकार से पता होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन आपने सारे कंप्लीट कर लेने हैं कि हरियाणा की जो पहली विधानसभा बनी थी, या फिर पहली जो हरियाणा की विधानसभा बनती है ना, तो वहां पर जो स्पीकर बनी थी उसका नाम था सन्नो देवी। क्या नाम रहेगा? सन्नो देवी। और सन्नो देवी से काफी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हरियाणा विधानसभा की पहली स्पीकर कौन थी, तो आपने बता देना है कौन रहेगी। सन्नो देवी जो है ये हरियाणा विधानसभा की स्पीकर थी। तो चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि जो आपको ये सेशन है ये बिल्कुल बढ़िया लग रहा होगा और आपको समझ में आ रहा होगा। तो मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि आपका फर्ज इतना ही बनता है, इस क्लास को जितना हो सके ना आपके जितने साथी है वहां तक पहुंचा दो। क्योंकि देखो, मेरा मकसद ये नहीं है कि एक क्वेश्चन के अंदर एक को टिक करके आगे बढ़ जाओ, वो वाली बात नहीं है। और सारे नए वाले क्वेश्चन यहाँ पे चल रहे हैं, तो मैं वर्तमान को भी लेकर के चल रहा हूँ और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आपका फर्ज ये बनता है इस क्लास को अधिक लोगों तक शेयर कर दिया जाए। चलिए फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप देख लेते हैं। हरियाणा में राय बहादुर की उपाधि से किसे नवाजा गया था, ये वाली बात पूछी गई है। और बात भी किसकी हो रही है? बात भी हरियाणा की हो रही है। देखो, ऐसी बहुत सारी उपाधियां थी। राय बहादुर की उपाधि थी, सर की उपाधि हुआ करती थी, केसर ए हिंद की उपाधि हुआ करती थी। ये जो उपाधियां है ना, ये अंग्रेजों के द्वारा मिला करती थी। तो अपन डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन से व्यक्ति है जिनको राय बहादुर की उपाधि से नवाजा गया था। कौन सी उपाधि की बात हो रही है? राय बहादुर की उपाधि की बात यहाँ पर हो रही है। चलिए फिर सर छोटूराम का यहाँ पर आप नाम लिखेंगे कि सर जो छोटूराम थे ना, इनको राय बहादुर की उपाधि से नवाजा गया था। सर छोटूराम से क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं? तो राय बहादुर जो है ना, देखो एक तो थे राय बहादुर लाला मुरलीधर, ठीक है। लेकिन लाला मुरलीधर तो यहाँ पर ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन तो दूसरे व्यक्ति कौन आएंगे? सर छोटूराम आ जाते हैं। सर छोटूराम के बारे में एक तो पूछ लेता है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म होता है 24 नवंबर को हुआ था। कहां पर होता है? तो 1881 के अंदर इनका जन्म हुआ था। 24 नवंबर 1881 को कहां पर हुआ था? रोहतक के अंदर एक गांव पड़ता है, कौन सा? जिसका नाम है गढ़ी सांपला। गढ़ी सांपला। और जो गढ़ी सांपला नाम है ना, इसका नाम ही अभी वर्तमान में चेंज कर दिया गया है। इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? चौधरी छोटूराम के नाम पर ही कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? इसका नाम छोटूराम नगर ही कर दिया गया है। छोटूराम नगर ही इसका नाम कर दिया गया है, ठीक है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चौधरी छोटूराम जो है ना, इन्होंने क्वेश्चन ये भी आता है कि इन्होंने कानून की पढ़ाई कहाँ से की थी, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। इन्होंने 1916 के अंदर एक अखबार निकाला था जिसका नाम क्या था? जाट गजट। क्या नाम रहेगा? जाट गजट जो है ना, ये इनके द्वारा एक पेपर निकाला गया था। इसके अलावा देखिए इनके द्वारा और क्या क्वेश्चन आएगा? 1923 के अंदर है ना, इन्होंने एक पार्टी की स्थापना की थी। उस पार्टी का नाम क्या था? यूनियनिस्ट पार्टी। यूनियनिस्ट यूनियनिस्ट पार्टी, ठीक है ना। यूनियनिस्ट पार्टी किसके साथ मिलकर के? तो फजले हुसैन के साथ मिलकर के। फजले हुसैन के साथ मिलकर के।
फजले हुसैन के साथ मिलकर के ये पार्टी को इन्होंने बनाया था। तो ये थे चौधरी सर छोटूराम के बारे में याद रखना। इनके बारे में और क्वेश्चन भी आता है, भाखड़ा डैम का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भाखड़ा डैम का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भाखड़ा डैम का जन्मदाता चौधरी छोटूराम को ही कहा जाता है। ठीक है, ये बातें आपने यहाँ पे कंप्लीट कर लेनी है। नेक्स्ट, लाला लाजपत राय के बारे में दे रखा है। तो एक क्वेश्चन आता है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता था? पंजाब केसरी किसे कहा गया था? लाला लाजपत राय को कहा गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कांग्रेस की जब दूसरी शाखा हिसार में खुलती है, कांग्रेस की दूसरी शाखा कब? 1887 के अंदर। तो वो कहाँ पर खुलती है? वो हिसार के अंदर ही तो खुलती है। वो किसके प्रयासों से खुली थी? वो इन्हीं के प्रयासों से खुली थी। ठीक है, ये वही लाला लाजपत राय है जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था। और साइमन कमीशन का जब विरोध चल रहा था ना, तो इनके ऊपर क्या हुआ था? इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। इनके ऊपर क्या हुआ था? इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था। और लाठीचार्ज के अंदर ये व्यक्ति घायल हुए थे। और घायल होने के बाद में क्या हो गई थी? इनकी डेथ हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो थे लाला लाजपत राय। चौधरी देवीलाल जो है ना, इनके बारे में क्या आपको याद रखना है कि ये 2 बार तो क्या रहे हैं? चौधरी देवीलाल जो है ना, ये 2 बार तो क्या रहे हैं? 2 बार तो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। और ये 2 बार ही क्या रहे हैं? ये 2 बार ही भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। 2 बार ही क्या रहे हैं? भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। आपने अच्छी प्रकार से पता कर लेना है। तो 2 बार सीएम रहे हरियाणा के और 2 बार भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, चौधरी भजनलाल जो है ना, ये भी हरियाणा के कितनी बार? तो ये भी हरियाणा के 4 बार सीएम रहे हैं। कितनी बार रहे हैं? ये 4 बार सीएम हरियाणा के रहे हैं। इनके बारे में कुछ और बातें कर लेते हैं। चौधरी भजनलाल जो है ना, इन्होंने क्या काम किया था? एक पार्टी बनाई थी। वो पार्टी कौन सी थी? तो वो थी हरियाणा जनहित कांग्रेस। क्या नाम था उस पार्टी का? हरियाणा जनहित कांग्रेस। हरियाणा जनहित कांग्रेस। और ये पार्टी जो है ना, ये कब बनाई थी? तो ये पार्टी इन्होंने 2007 के अंदर बनाई थी। आपने कमेंट करके बताना है इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था, ये आपने कमेंट करके बताना है। हम आपके कमेंट का वेट यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि जो आज का सेशन है ये आपको बिल्कुल बढ़िया लगा होगा। और आज की जो हमारी क्लास है ये आपको कैसी लगी, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और जितने भी आपके साथी चल रहे हैं उन सभी तक ये क्लास को ज़रूर पहुँचाना। उम्मीद करता हूँ कि इसमें बिल्कुल बढ़िया लगा होगा। और ऐसी क्लासें आपको डेली मिला करेगी। शाम को 5 बजे जो है ना हमारी क्लास अपलोड होती है। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।